और एक तरफ देखिए राज्य सरकार की तरफ से, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बांदा से इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। राजेश दीक्षित जी, आपके पास आते हुए सर, भले ही आप लोग सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर रोल अदा किया जाएगा? क्या आप लोगों की तरफ से बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी जो खिलाड़ियों के मैदान को बेचने की नौबत आ गई? धन्यवाद भंडारी जी। बिल्कुल बिल्कुल आप बात सही कह रहे। देखिए, हमने सबसे पहले जब हमें मालूम चला कि कहीं ना कहीं भाजपा भू माफियाओं से मिल करके इस पे बेचना चाहती, तो हमने 22 सितंबर को एक ज्ञापन दिया था जेल अधिकारी महोदय को कि इसकी किसी भी प्रकार की नीलामी, किसी भी तरीके से इसको बेचा नहीं जाए। लेकिन आप जानती हैं सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में जिलाधिकारी कितना कर सकती हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कुछ किया, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती। और रही भाजपा की बात, तो हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं, कह रहे भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है। भाई सरकार में आप बैठे हो, विधायक आपके, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष भी आपका। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं तो क्या हमारी जिम्मेदारी है? ये तो हमें समझ नहीं आया। फिर आप लोगों को मालूम, आपके अध्यक्ष को नहीं मालूम है, आप कह रहे हैं इस विषय पे न जाइए। आज आपके विधायक जी को आज 6 तारीख को मालूम चला है कि ये नीलाम हो रहा है। जब जनता सड़क पे उतर आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तब आपको ये लगा कि यार हम लोग गलत लाइन पे चले गए। और मैं जानता हूं धर्मेंद्र भाई भी भीतर से चाहते कि ये मैदान नहीं बिके। ऐसे लोग, तमाम लोग भाजपा के लोग हैं, लेकिन मजबूरी है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग आज एक साफ साफ रितु जी बात बता दे रहे हैं कि मैदान नहीं बिकने दिया जाएगा। इसके लिए आज जो भी करने का हमारे पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर वही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना कि आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से किया क्या जा रहा है? चूंकि आप सर काफी वरिष्ठ है, तो वही आपकी तरफ से कहा, सुनिए एक बार मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। आपकी तरफ से ये कहा गया कि हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम एक बार संज्ञान लेंगे और इस पूरे मामले को उजागर करेंगे, उसके बाद राज्य सरकार को या बीजेपी को इस पूरे मामले पर आगे आना चाहिए। लेकिन सर एसआईआर का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे, और जब यहां पर आप लोगों के हित में फैसला आया तब आप लोगों की तरफ से कह दिया गया कि भैया देखिए हमारा प्रेशर, हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके इस मसले पर क्यों दबाव नहीं बनाया जा रहा? पूरी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, और हमने अभी कल ही खिलाड़ियों के साथ में, बांदा की जनता के साथ में, परसों हमने धरना दिया सांकेतिक, लॉटरी धर्मेंद्र त्रिपाठी, नीलामी नहीं की जाए। हमारी बात अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, आने वाले समय में अध्यक्ष जी भी आएंगे, और बात यदि नहीं मानते हैं लोग तो हम लोग अपने राहुल जी से भी बात करेंगे। राहुल जी भी इस पर, इसके नेतृत्व में इसको लड़ा जाएगा। इस राइफल ग्राउंड जाने नहीं दिया जाएगा। इनकी मंशा भाजपाइयों की पूरी नहीं होने देंगे। ठीक है, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद जयराम सिंह जी के पास जाऊंगे। पूरी बात मेरी हो जाने दीजिएगा। जी सर। पहली चीज तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम स्वयं इस बात को चाहते हैं कि यह ऐतिहासिक खेल का मैदान था और इसको यथावत रहना चाहिए। मैं मूल बिंदुओं की चर्चा करना चाहता हूं जिससे भाग रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि 2006 में मुख्यमंत्री आए थे तत्काल मुलायम सिंह जी, उन्होंने घोषणा की थी कि खेल का मैदान रहेगा। घोषणा करके नेतागिरी करके चले गए आप उसको कैबिनेट में लाके चले जाते तो आज मुद्दा ही खत्म हो जाता। आप उसको कैबिनेट में क्यों नहीं लाए? मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता है? 2006 में आए, आपने चुनावी रैली उसी सभा पे की, उसी जगह पे चुनावी सभा करने के बाद आपने सरकार बना ली 12 से 17 तक, और आप कैबिनेट में लाते उसको लाके उसको फाइनल कर दिए होते। तो राजनीति कौन कर रहा है ये समझिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर वास्तव में राइफल क्लब बचाना चाहते हैं तो चूंकि उसका स्वामित्व तो किसी को मिल गया, फ्री होल्ड हो गया, तो 98 में राइफल क्लब ने फ्री होल्ड करा लिया। ये भूमि किसकी थी? जो है वो मालिक क्यों नहीं आ रहा सामने? ये सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, खेल प्रेमी, हम सब लोग भी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल के माध्यम से बांदा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और अपील करना चाहता है, इस जमीन का मालिक कौन था वो क्यों नहीं आ रहा? जिसने बेची है वो आए सामने। ये राइफल क्लब बचाओ समिति के नाम पे इसमें मुकदमा लगाया गया, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। लल्लू बतासे वाले उसकी पैरवी कर रहे थे, वो कहाँ हैं? ये मुकदमा अधम पैरवी में खारिज क्यों हुआ? जो व्यक्ति देखिए, ठीक है, सुनिए जी, देखिए सर, बात है, हाँ, फ्री होल्ड करा लिया, किसी को मालिकाना हक हो गया। अब किसी को मालिकाना हक हो गया, उसमें सरकार किसी की व्यक्तिगत जमीन थोड़ा छीन लेगी। ये कोर्ट में चलने वाला विषय है। अगर इसका वास्तविक समाधान चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बांदा वासियों को बता रहा हूं और ये निवेदन कर रहा हूं कि पहला काम तो चूंकि हमको इसमें स्टे लेना चाहिए इस नीलामी में। मैं व्यक्तिगत रूप में भी इसमें पत्र लिख चुका पहले प्रभारी मंत्री जी को। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि, पूरे कार्यकर्ता, सभी खेल प्रेमी हैं और खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं।
हमको एक विलेन के रूप में जो प्रस्तुतिकरण करने का काम है ना, पहले तो वो बंद किया जाए। इस खेल के असली विलेन वो है जिनकी जमीन थी, जिन्होंने औने पौने दाम पे या तो कोई सर सुनिए, कोई विलन आपको नहीं बना रहा है, ना बीजेपी पार्टी को कोई विलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सवाल महज बस इतना सा है कि इसका मालिक का आना हक किसी के पास भी हो। आप लोगों की तरफ से अब तक डीएम, कमिश्नर, पीडीए पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज जब बांदा के खिलाड़ी सड़कों पर उतरे हुए हैं, तब आप लोगों की तरफ से कुछ क्यों नहीं किया गया? महज एक पत्र जो विधायक है प्रकाश बेदी उनकी तरफ से लिख दिया जाता है, उसके बाद क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उस समय भी तत्कालीन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि मैंने इसमें कहा था कि जो मुकदमा है वापस ले लो, मैं कैबिनेट में लाके इसको खत्म करा दूंगा। तब भी क्यों नहीं किया गया? इसके मुख्य विलन वो लोग हैं जिन्होंने विकास प्राधिकरण से मिलकर इस जमीन को उसको देने दिया। उस समय विकास प्राधिकरण को मिल कैसे गई? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक जल्दी से, वरना मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। ठीक है, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने अपना अपना कह दिया, लेकिन जब सवाल सुनने की बारी आती है तो उन सवालों को सुनने की क्षमता धर्मेंद्र त्रिपाठी जी के पास नहीं है, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं।